हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती को लेके आज की खबर है, सुबह सुबह की ताज़ा खबर। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती खुलेगी। बेसिक शिक्षकों की योग्यता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नियमावली संशोधित हुए बिना अब की नई भर्ती नहीं आ सकती है। ठीक है, ये साफ साफ था। अब देखिए क्या होने जा रहा है। सबसे पहले भर्ती का जो ड्राफ्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। 4 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आएगा प्रस्ताव। 3,500 से ज़्यादा पद खाली बेसिक शिक्षक कैडर में 2 चरणों में भर्ती करने की योजना है शिक्षा विभाग की। ठीक है, अब लगभग 1500 के आसपास ये पद आ सकते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है ये। देहरादून विशेष संवाददाता। प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बेसिक शिक्षकों की योग्यता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को 4 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट में लाए जाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बीते दिन इस संबंध में संकेत दे चुके हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी। मालूम हो कि इस वक्त बेसिक स्तर पर शिक्षकों के करीब 3,500 पद रिक्त हैं। नियमावली में संशोधन के साथ बेसिक शिक्षक की पात्रता से बीएड की डिग्री हट जाएगी। इसके बाद केवल डीएलएड प्रशिक्षित ही कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा निदेशालय को इस बाबत ताकीद कर दी गई है कि नियमावली संशोधित के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी पूरी रखें। देखिए, शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नियमावली संशोधित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी रखें। और सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड की डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या के आधार पर शिक्षा विभाग उस शिक्षक भर्ती को 2 चरणों में शुरू कर सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि उत्तराखंड की डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या के आधार पर शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती को 2 चरणों में शुरू कर सकता है। पहले शिक्षक भर्ती 2300 के आसपास पदों पर आने की संभावना थी। अब हुआ यूँ कि जो भर्ती है उसमें बाहर से करे हुए लोग काफ़ी थे, तो इसलिए इस पर निर्णय लिया गया है कि शिक्षक भर्ती जो होगी ये 2 चरणों में पूरी होगी। अब देखिए, एक और अच्छी खबर है। एक दिन एक स्थान पर सभी पदों पर काउंसलिंग होगी। पहले से ऐसा होता था कि काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कराई जाती थी और उस पर एक अभ्यर्थी का जो चयन होता है वो मेरिट के आधार पर बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में हो जाता था, जिसकी मेरिट अच्छी बनती थी। तो होता क्या था वो ज्वाइन तो एक ही जगह करता था, लेकिन उसके जो अदर जहाँ पे नाम आया होता है और डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर सीटें खाली रह जाती थी। तो ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा एक अच्छा निर्णय यह भी लिया गया है कि शिक्षा विभाग जो काउंसलिंग होगी वो एक ही दिन एक ही स्थान पर होगी। ठीक है, शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षक भर्ती की नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत जिलों में काउंसलिंग अलग अलग काउंसलिंग कराने के बजाय एक ही स्थान पर एक ही दिनों पर भर्ती प्रक्रिया, काउंसलिंग और नियुक्ति करने की योजना तैयार की है। इसका फ़ायदा यह होगा कि कई बार बेरोजगार एक से अधिक जिलों में आवेदन कर देते हैं। चयन होने के बाद वह इच्छित जिले में ज्वाइन कर लेते हैं। मेरिट में नाम आने की वजह से दूसरे जिले में एक पद भर्ती से छूट जाता था। इस समय पर सभी पदों को भरना मुमकिन नहीं हो पाता था। छोटे पदों को भरने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती थी। तो ये थी आज की अपडेट। बेसिक शिक्षक भर्ती जल्दी खुलने के आसार नज़र आ रहे हैं। 4 मार्च को कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा और जो इसकी भर्ती प्रक्रिया के चरण हैं वो 2 चरणों में पूरी होगी 3,500 पदों को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।